students, this is a fifth video lecture of chapter Nutrition in Plants. Topics were covered in this chapter: introduction, mode of nutrition, photosynthesis, condition for photosynthesis, importance of photosynthesis, other mode of nutrition. ये हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हमने टॉपिक कवर किया था पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो स्टूडेंट्स, हम लोग जो टॉपिक था हमारा था अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में कौन कौन से अदर मोड्स होते हैं न्यूट्रिशंस के. तो उसमें हमने एक न्यूट्रिशन का मोड जो था वो पढ़ लिया था, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लेकिन अभी हमें ये चारों पढ़ने हैं: इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक. तो आज का जो टॉपिक हमारा स्पेशल है वो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक. तो हम स्टार्ट करते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Saprophytic mode of nutrition. Those organisms which obtain their food from dead and decaying organic matter. Listen again. Those organisms which obtain their food from dead and decaying matter, organic matter. यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को डेड एंड डिकेइंग यानी मरे या सड़े गले प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और वो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, तो उनको हम बोलेंगे सैप्रोफाइटिक. सैप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन देयर फूड फॉर देयर फूड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. तो अब हम डिफिनेशन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. द सैप्रोफाइटिक प्लांट्स डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स. दे डिजॉल्व, क्या करते हैं ये, दे डिजॉल्व एंड डेड एंड डिकेइंग मैटर्स बाय स्प्रेडिंग डाइजेस्टिव जूस एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स. यानी वो डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व होकर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं, जो उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, यानी उसको तोड़ने लगता है. तो जब वो तोड़ने लगता है तो तोड़ने से जो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को वो, या जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं उसको वो एज ए फूड ऑब्टेन कर लेते हैं, या न्यूट्रिएंट्स जो भी उससे निकलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं. तो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट हो जाती है. तो इस तरीके से जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सैप्रोफाइट बोले जाते हैं. और ऐसे मूड को हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और देखते हैं एग्जांपल कौन कौन से होते हैं. मोस्टली जो मशरूम एंड बैक्टीरियाज होते हैं. मशरूम मीन्स, मशरूम की अगर बात करें तो फंजाई आते हैं. फंजाई एक किंगडम है पूरा. जैसे प्लांट किंगडम में सारे प्लांट्स आते हैं, ऐसे फंजाई में सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं. तो यानी ग्रीन नहीं होते हैं, उनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, तो वो अपने फूड को बना नहीं पाते हैं. इसलिए वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए. तो जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स इस टाइप से आपने देखे होंगे. मशरूम हो गया, मोल्ड हो गया, एगेरिकस हो गया, एस्परजिलस हो गया, ईस्ट हो गया. ये सारे क्या फंजाई हैं. ये सारे फंजाई किस में आते हैं, कंसीडर किए जाते हैं सैप्रोफाइटिक. इनका मोड कैसा होता है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और ये सारे क्या बोले जाते हैं, सैप्रोफाइट्स. ओके, तो ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका सैप्रोफाइट यहाँ पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट आपका मोड है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं. चलिए अब आपको हम बताते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. सम प्लांट्स हैव स्पेशल structural features and help them to trap insect and are commonly known as carnivorous or heterotrophic plant.
यानी कुछ ऐसे प्लांट होंगे, शायद आपने बच्चों ने बहुत ही कम सुने हों, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जो इंसेक्ट या जो भी उनके आसपास इंसेक्ट्स आते हैं उनको वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं, अपने अंदर इंसर्ट करके, इंजेक्ट करके और उनको डाइजेस्ट करके उनका न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, यानी ऐसे प्लांट्स को क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। These plant digest the insect by the secreting digestive juice and absorb the nutrients from them। जैसे ही मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, दिखाता हूँ, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कुछ, ये एक्चुअली पिक्चर प्लांट जो होता है ये एक एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। जैसे कि इसमें ये दिखाया गया है कि ये इसका कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पर आता है, ये इसके ऊपर एक कैप लगी रहती है और ये कैप को बंद कर लेता है, और बंद करने से वो इंसेक्ट इसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, यानी इंजेक्ट हो जाता है। इंजेक्ट होने के बाद इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट होते हैं, और डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट होने से वो इंसेक्ट की डेथ होती है, और डेथ होने के बाद वो डिज़ोल्व होने लगता है, यानी डिकम्पोज होने लगता है, टूटने लगता है। एक तरीके से जैसे हमारे स्टमक में डाइजेशन की प्रोसेस होती है, ऐसे ही वो डिज़ोल्व होता है, और जो उसके न्यूट्रिएंट्स टूटते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन हाँ पाए जाते हैं अर्थ पे। जैसे पिचर प्लांट हो गया, बीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, तो ये एग्जांपल्स हैं किसके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, जो किसी भी इंसेक्ट को एक तरीके से हम कहें कि खा जाते हैं, यानी वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद जो उनका जूस जो उनका न्यूट्रिएंट्स उसमें अवेलेबल होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर लेते हैं और वो यूज़ करते हैं एज अ फूड, एज अ एनर्जी। दीज प्लांट्स ग्रो ऑन द सॉइल दैट लैक मिनरल्स। ये ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ पे मिनरल्स, अर्थ यानी सॉइल में मिनरल्स नहीं होते हैं। तो अगर सॉइल में मिनरल्स नहीं होंगे तो उनको अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए उन्हें कुछ कहीं ना कहीं से न्यूट्रिएंट चाहिए। तो नेचर ने उन्हें अकॉर्डिंग बना दिया है कि वो किसी एनिमल से या किसी भी इंसेक्ट से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोल सकते हैं कि वो कार्निवोरस या हेट्रोट्रॉपिक प्लांट भी बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे प्लांट को बेसिकली हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्योंकि वो सीधे सीधे इंसेक्ट को ईट करते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसमें सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोनों आपके सैप्रोफाइटिक एंड इंसेक्टिवोरस ये आपको लर्न करना है और कॉपी पे राइट भी करना है। थैंक यू सो मच।